किसान भाइयों, सुबह सुबह टहलना भी चाहिए। मूड फ्रेश रहता है और हम कितने रोगों से बचते हैं। सबसे बड़ी है टेंशन। इंसान को सबसे ज़्यादा टेंशन मारती है और टेंशन का इलाज है टहलना, घूमना, खुली जगह में जाना और बाहर के चार लोगों में गप्पे मारना। कुछ मेरे भाई अपने आप में ही खोए रहते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते। तो होता क्या है, वो टेंशन में रहने लगते हैं। जब हम टहलने निकलते हैं, हरियाली देखते हैं, एक दूसरे के खेत को देखते हैं, फसलें देखते हैं, तो एक सीख मिलती है। मान लिया हमारा ये गन्ना है और हम इसे ही दुनिया समझ रहे हैं कि इससे बढ़िया तो गन्ना किसी का हो ही नहीं सकता। लेकिन जब हम बाहर निकलेंगे, दूसरे के खेतों को देखेंगे, दूसरे का गन्ना हमें अपने से अच्छा दिखाई देगा, तो हमारे मन में भी कुछ करने की इच्छा होगी। वरना हम इस पर ही टिके रहेंगे अगर हम यहाँ तक सीमित रहेंगे। अब देखिए, दूसरा खेत है, ये हमारे खेत से अच्छा खड़ा है, तो मन में आएगा यार इस किसान ने कितनी मेहनत की। हमारा ऐसा है लोट पिटी हो, ये सीधा खड़ा है, तो क्यों ना हम भी कुछ करें। तो एक जीने की, एक आगे बढ़ने की एक लालसा सी आती है दिमाग में और मन में। अब जैसे बेल चढ़ गई, अगर हम अपने खेत में बेल देखेंगे तो मन करेगा कि इसको हटाया जाए। इधर ये गन्ना है, स्वस्थ खड़ा है, ये झील का खेत है सड़क से। तो एक जागरूकता सी आती है मन में कि देखो किसान कितनी मेहनत कर रहा है, ये पड़ोसी कितनी मेहनत कर रहे हैं, गन्ने की बंधाई कराई, खाद डाल ले, कीटनाशक डाली, तभी तो इनका गन्ना स्वस्थ खड़ा है, निरोगा। ट्यूबवेल है यहाँ, छायादार वृक्ष हैं, ये शीशम का पेड़ है, ये और पेड़ है, छाया होती है। धूप पड़ रही है, हम 2 मिनट यहाँ बैठ जाएंगे तो एक अलग ही सुकून मिलेगा, अलग ही आनंद आएगा। आप अपने घर में रहिए, लगे रहिए, धीरे धीरे आपको टेंशन होनी शुरू हो जाएगी। आजकल आपने देखा होगा, महिलाएं डिप्रेशन में चली जाती हैं, ज़्यादातर चिड़चिड़ी रहती हैं, पाड़ खाने को आती हैं। तो उनका कारण है हर वक्त एक जगह रहना। वही सुबह उठना, चाय बना के देना, नाश्ता करना, बच्चों को स्कूल भेजना, कोई खाने पे समय पे नहीं आ रहा, उसके प्रति गुस्सा रहता है मन में कि मैं खाना लिए बैठी हूँ और वो आ नहीं रहा। और तो एक चिड़चिड़ापन सा आ जाता है। फिर वही कपड़े धोना, झाड़ू लगाना, मतलब थोड़ा उसे आराम करने का भी मौका नहीं मिलता, इसलिए चिड़चिड़ी हो जाती हैं। तो उनको भी समय दो टहलने के लिए, थोड़ा टहलने में सुबह शाम किसी पार्क में। अगर आप शहर में हो तो किसी पार्क में ले जाएं, गांव में हो तो गांव की सड़कें हैं, सुबह शाम टहल लें। अगर नहीं टहल सकते तो आपका बजट है तो एक वो एक्सरसाइज करने की मशीन सी घर पर मंगा लें, जिस पर पैदल चलते हैं, रेस भी लगा लेते हैं। एक अच्छी सी मशीन अगर ले ले तो पूरा परिवार एक्सरसाइज कर देगा। खासकर लेडीज़ तो कर ही लेंगी उस पर। तो जब वे उस पर चलेंगी, उनके पैर खुलेंगे, पसीना आएगा, तो उनकी हंसी भी छूटेगी। साथ में एक म्यूजिक बजा लें, कोई भी गाना, पुराने गीत हैं वगैरह वगैरह, तो इससे बदलाव होता है। आजकल छोटे बच्चों की फैट बढ़ गई बहुत ज़्यादा, या तो बिल्कुल पतले हैं या बिल्कुल मोटे हो गए,
उनके कपड़े निकाल के देखो तो लाला जी से लगते हैं, बिल्कुल मोटे थुल से, क्योंकि वे कभी पराठा कभी सॉस, उनकी माएँ जो है ना उनको वही देती हैं सॉस वगैरह बाज़ार से मंगा के, पता नहीं वो सड़े हुए टमाटरों का बनता है, घर पे नहीं तैयार कर सकते, बाज़ार का अच्छा लगता है। तो बच्चों की फैट बढ़ रही है, वो नुकसानदायक है। तो उन बच्चों को भी टहलाएं, थोड़ा समय दें, उनके लिए भी एक्सरसाइज कराएं, थोड़ी सी दौड़ लगवा दें, क्योंकि बचपन से ही आदत डालनी पड़ती है, या फिर आदत जब पड़ती है, जब डॉक्टर कह देगा ना इनकी तो फैट बढ़ गई, दिल बढ़ गया, पता नहीं डॉक्टर क्या क्या बताते हैं, और वो फिर जब घबराहट होती है मन में तब उनको दौड़ाते हैं। तो पहले ही एक्सरसाइज करते रहें तो ऐसा मुश्किल काम नहीं है। देखो रुमका ठुमका तो होता रहे, खांसी जुकाम थोड़ी बहुत, बाकी अगर हम टहलने जा रहे हैं 4 पत्ते नीम के ले लो, साफ़ करके मुंह में डाल लो, उन्हें चाबो, उससे कई लाभ हैं। 2 पत्ते शीशम के भी खा सकते हैं। नमस्ते भाई, नमस्ते। शीशम के पत्ते थोड़े बकबके से लगते हैं, उनके अंदर रेशा सा निकलता है, लेकिन कई लोगों ने बताया कि कैंसर के लिए बहुत असरदार दवाई है ये शीशम के पत्ते खाना। देखो जी, मैं पक्का नहीं कह सकता, लेकिन बताया है कुछ वैद्यों ने, मैंने भी सुना है कि अगर आदमी 2 पत्ते रोज़ खाता रहे शीशम के तो उसको कैंसर नहीं होगा। राम राम भाई। नीम के पत्ते खाने से फोड़े फुंसी नहीं होते, खून साफ रहता है। जब खून साफ रहेगा तो सब कुछ सिस्टम सही रहेगा, तो खा लेना चाहिए। कई बार हमारे भाई जो हैं लवली पैक लगाने लगते हैं, धीरे धीरे वे आदी हो जाते हैं, फिर बोतल घर में रखी जाती है, फिर वो बहाना ढूंढते हैं कि मेरा दर्द है इससे मुझे शांति मिलती है, मुझे टेंशन है इससे मुझे लाभ मिलता है। तो अगर पीनी है तो कायदे में तो दवाई हो गई, 1 ढक्कन है 2 ढक्कन है बस। अब जब भाई बैठ के 4 आदमी अब तकड़ा जाम लगाएंगे तो फिर वो सभी कुछ मिट जा, गम भी सम भी सब मिट जाता है, और आने वाले टाइम में घर माइनस में जाता है। इतिहास गवाह है, जिस घर में शराब का सेवन हुआ वहाँ से परमात्मा का वास हट गया। आज जितनी भी कहानियाँ हैं ये शराब के कारण ही हुई हैं, जिनके घर बर्बाद हुए हैं, क्योंकि ऐसा कोई बिरला नहीं है कि जो दवाई के रूप में इसे इस्तेमाल करे। अगर ढक्कन खुल गया तो जब तक वो नहीं खाली होती बोतल, ध्यान उसी पे रहता है। अगर वो ध्यान परमात्मा पे लगाया जाए, किसी अच्छी काम में लगाया जाए तो तरक्की होगी, और वही ध्यान हमारा अगर दारू की बोतल पर है तो हम माइनस में जाएंगे। अच्छी सोच रखोगे लाभ होगा, बुरी सोच रखोगे तो बर्बाद होंगे। कुछ परिवार हैं जो भाई भाई बैठ के पीते हैं, कुछ तो ऐसे हैं कि लड़कों के साथ भी पीते हैं। आज तो वे खुश हैं, लेकिन कल को समझ लो हम तो कर ही रहे नुकसान, बेटा और भी बड़ा नुकसानदायी होगा। तो अगली जो पीढ़ियां हैं वे हमारे जो है बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएंगी। तो भाइयों ऐसा ना करें। आज के ज़माने में हर आदमी दुखी है, कोई नंबर 2 की कमाई वाला ही मैं मानता हूँ खुशहाल होगा, बाकी जो ईमानदारी से चाहे दुकान कर रहा या बिजनेस कर रहा तो गुजारा ही हो रहा। तो इसलिए ईमानदारी बरतें, सोच समझ के कदम उठाएं, और वो चीज़ खाएं जो हमें और हमारे बच्चों को लाभदायक हो। बहुत सी बहनें पकवान की बहुत शौकीन होती हैं, सुबह पराठे, कचौरी, कभी छोले भटूरे, तो ये और भी ख़तरनाक चीज़ हैं। समय से पहले लीवर ख़राब होना, फिर धीरे धीरे बढ़ते अस्पताल में पहुंचना, फिर वहाँ एडमिट होना, जो थोड़ा बहुत बचा वो अस्पताल में दे देना, और लास्ट में पता लगा भई
उसकी तो हालात ख़राब है, राम राम है, वो बचेगा नहीं। क्योंकि जब सारी उम्र ये पकवान खा रहे हैं तो कौन मरेगा। तो ये भी देख लें हम क्या खा रहे हैं। क्योंकि आजकल क्या है, देसी घी में कोई नहीं कचौरी बनाता, सब रिफाइंड में बना हुआ है। सरसों का तेल बाज़ार से लें, सरसों का तेल वो नकली आ रहा, मिलावट का कोई हो सके। ऐसे ही किसानों ने सरसों बोनी छोड़ दी, सब बाज़ार से ले रहे। तो भाइयों अपने खान पान का ध्यान रखें, बच्चों को ऐसी चीज़ें ना खिलाएं, उन्हें चने की रोटी बना लें और थोड़ा देसी घी न्योनी रख के, अगर घर का गुड़ हो शक्कर तो भाइयों रोटी पे न्योनी घी रखो और ऊपर से शक्कर रख लो 1 चमचा, और वो 2 मिनट में शक्कर जो है घी को पी जाएगी। और मिस्सी रोटी होगी मोटी सी, और जो वो घी को पी जाएगी ना, आप एक टुकड़ा तोड़ के किनारे पे से उसमें लगा के खाओगे। देखो मेरी बात सुनते सुनते मुंह में पानी आ गया होगा। तो कितनी टेस्टी चीज़ है भाइयों। जब मैं पढ़ा करता था डोरली स्कूल में मोतीपुरम, तो 6ठी में एडमिशन हुआ था और 10वीं तक मैं पढ़ा। सन 75 में उसमें रहा। तो भाइयों पहले टिफिन उपन तो थे नहीं, ना अखबार थे। तो हमारी जो माँ थी वो रोटी मोटी पोया करती थी। मुझे मोटी रोटी अच्छी लगी थी, अब भी लगती है, ये पत्ते से अच्छी नहीं लगती। तो चने की रोटी बनाया करती थी मिस्सी। और भाइयों उस रोटी में न्योनी घी रख के चोखा सा, और ऊपर से मतलब शक्कर डाल दी थी। हाँ जी। और भैया वो रोटी ऊपर नीचे 2 रोटी उन्हें लगा के लपेट देती, और फिर वो एक कपड़े में नतना बोलने थे उसमें गांठ मार देती। पहले पन्नी भी ना मिले थी। तो भैया मैं उसे ले जाकर था स्कूल में, और मेरा चित्त जो था रोटियों पे रहता। जैसे ही घंटा बदला, सहज में हाथ दिया बैग में और एक टुकड़ा खा लिया। लंच हुआ, फिर जाकर पेड़ पे बैठ गया। और पेड़ पे बैठने के बाद में जब मैं खोल कर खाता था तो भाई आँख आनंद ही आ जाती। मतलब एक ऐसा मज़ा आया था। एक बार मैंने एक मित्र को खवा दिया एक टुकड़ा, तो भाई वो रोज़ ही मेरे पास आने लगा। फिर मुझे वो जगह बदलनी पड़ी। मैं कहा जो मैं लाऊं यो इस पे लग गया, अब यो नहीं मानने। तो भाइयों ऐसी चीज़ खाई है हमने, बड़ा जी लगे था। आजकल कोई भी माँ अपने बच्चे को मिस्सी रोटी पे न्योनी घी शक्कर दे के स्कूल नहीं भेजती। मैं गारंटी लेता हूँ, शर्त मारता हूँ, कोई नहीं भेजती। सब पराठे बनाएंगे, उस पर वो सॉस चटनी सी डाल देगी, बेटा ले जा। या सूखे आलू काट के दे देंगी। वो बेचारा बुरकों से ठूंग हो जा, ना वो चबती, ना वो खाई जाती, ना सटकी जाती। फिर उसे लैट्रिन नहीं आती क्योंकि पेट में कब्ज हो जा। तो भाइयों थोड़ा सा बच्चों का भी ध्यान रखो। हम अपने बच्चों को क्या खिला रहे हैं, हम खुद क्या खा रहे हैं। क्योंकि जब माँ बच्चे को ये चीज़ देती है तो वो भी रसोई में खड़ी खड़ी पराठे पे सॉस डाल के वो भी उसी को खावे। कभी ब्लड प्रेशर हाई, कभी सिर में दर्द, उसे भी परेशानी रहती है। तो भाइयों आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मैं भी टहलता अपने गांव के निकट तक आ चुका हूं। तो भाइयों आज की वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर भी कर देना, लाइक करना, और पहली बार चैनल पर जुड़े हों तो सब्सक्राइब करना। ये वीडियो मैं अपने किसान की सोच चैनल के माध्यम से आपको पेश कर रहा हूँ। नमस्कार।